एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है, स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब आप किस तरह उनसे डिमांड कर रहे हैं कि अच्छा आप आगे पेपर्स दे दें। अब आपने अपनी तरफ से ऑनलाइन पढ़ाई दे ही दी, तो तलबा का एक वैलिड मुतालबा था कि जिस तर्ज पे क्लासेस हुई हैं उन्हीं तर्ज पे आप एग्ज़ाम्स लें। फ़ीसों में इजाफा हो रहा है, उनका कोई मुतालबा नहीं माना जा रहा, कोई कानूनी तरीका नहीं है जिसके मुताबिक या जिसके तहत वो इंतज़ामिया के पास या हुकूमत के पास अपनी आवाज़ लेके जा सकें। इस वक्त हम लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने खड़े हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जमा हुए हैं और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं। इनकी क्या डिमांड्स हैं, ये हुकूमत से और मुख्तलिफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं, इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ स्टूडेंट्स से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या डिमांड्स, क्या सेट ऑफ डिमांड्स लेके आज यहाँ पे इस जगह पर जमा हुए हैं। जी, आप अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे। जी, मेरा नाम सिफ्त हसन है और PSF पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है, पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ। और आज हम इस प्रोटेस्ट पे इकट्ठे हुए हमारे उन 5 साथियों के लिए जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनका जो एक आज़ादी इजहार है उनको इस हुकूमत ने, इस रियासत ने स्नब किया है और उनको रात तक जो है उन्होंने नामालूम मुकाम पर उनको भेज दिया और हमें मालूम नहीं हो रहा था कि हमारे साथी किधर हैं। अब हमारी जो डिमांड्स हैं वो एक स्कूल ऑफ थॉट की नहीं है, एक खास तरह के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के भी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर के भी इन्वॉल्व हैं। हमारे मुतालबा सिंपल से हैं कि एक तो सबसे पहले इस हुकूमत से हम ये पूछते हैं, इमरान खान से कि उस्मान बुज़दार से, कि जो इन्होंने वादे किए थे नौजवानों को एम्पावर किया जाएगा वो किधर है। HEC के जो है ना वो 40% जो बजट है वो उसका कट किया गया है। उसके अलावा पिछले कोरोना के दरमियान जो फीसों में इजाफा किया गया, जो मेडिकल स्टूडेंट्स की फीसों में इजाफा किया गया, जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की फीसें बढ़ाई गई हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की बढ़ाई गई हैं, वो स्टूडेंट इस वक्त ताकत नहीं रखते कि उनको फिलअप किया जा सके। अभी जो ऑनलाइन क्लासेस का जो मसला है, हम पिछले 1 साल से मुसलसल एहतजाज में हैं और इस बात का सूबाई मिनिस्टर, गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला समेत वफाकी मिनिस्टरों को भी मालूम है कि हमारे क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने सबसे पहले ऑनलाइन क्लास के जो मसाइल थे उनको हल नहीं किया। अब ये हुकूमत ये कह रही है कि उन पिछले मसाइल को हल नहीं किया और आगे ये तालबा कह रहे हैं कि आप हमें फिजिकल पेपर जो है ना वो आप हमें हमसे ले लें। अब एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है, स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब आप किस तरह उनसे डिमांड कर रहे हैं कि अच्छा आप आगे पेपर्स दे दें। अब ये जितने भी हमारी डिमांड्स हैं इस पर हुकूमत सुन नहीं रही है और उल्टा आकर स्टूडेंट्स को धमका रही है, उनको ब्लैकमेल कर रही है और आगे कह रही है कि आप अपनी सियासी इज़हार की अब बात ही ना करें। अच्छा, तकरीबन 2 हफ्ते पहले आप लोग जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स गवर्नर हाउस के सामने इकट्ठा हुए थे और उन्होंने तकरीबन यही मिलती जुलती डिमांड्स पेश की थी कि जी ऑनलाइन क्लासेस के रिज़ल्ट में जो होने वाले एग्ज़ाम्स हैं वो भी ऑनलाइन ही कराए जाए। तो उसके बाद से ये सिचुएशन जिस तरीके से प्रोग्रेस की है, आपको लग रहा था कि आपके क्या उम्मीद थी कि गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस होगा और उसके अपोजिशन में क्या किस किस्म का रिस्पांस जो है अब आपको सामना करना पड़ा है उसका? देखिए, हम इस मुल्क के नौजवान हैं और हम बड़े पुरुमीद हैं। हमें जितना थकाएंगे हम थकेंगे नहीं, हमारी हिम्मत और हमारे जोश हैं वो बढ़ते रहेंगे और जब तक ये स्टूडेंट के मसले हल नहीं होते हम ये कैंपेन जारी रखेंगे। आज इधर मौजूद हैं, कल दोबारा गवर्नर हाउस जाएंगे, कल हमें इस्लामाबाद जाना पड़ा, हम उधर भी जाएंगे। हमें अपनी कैंपेन को अपने मुतालबा के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। और सबसे बड़ा मसला जो है कि इस वक्त स्टूडेंट्स को जो यूनियंस की बहाली है, जब तक वो नहीं होगा, जब तक स्टूडेंट्स को स्टेक होल्डर नहीं माना जाएगा, VCs के साथ नहीं बिठाया जाएगा, मिनिस्टर उनको लूप में नहीं लेगा, तब तक ये मसाइल जो है ना ये जारी रहेंगे। इनको हल जब तक स्टूडेंट्स को स्टेक नहीं दिया जाएगा, उनको लूप में नहीं लिया जाएगा, तब तक ये मसले हल नहीं होंगे। मेरा नाम रज़ा गिलानी है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ और मैं प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव के साथ शुरू से 2014 से वाबस्ता हूँ, स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च वगैरह के साथ। अच्छा, 2014 से तो 5-6 साल हो चुके हैं, तो फिर उस वक्त क्या डिमांड्स थी और अब क्या डिमांड्स हैं? पहले आप किस लिए इकट्ठा होते थे और अब इकट्ठा क्या डिफरेंस? देखिए, 5-10 साल पहले तो प्रॉब्लम ये थी कि काफ़ी ज़्यादा डीपोलिटिसाइजेशन थी कैंपसेस के ऊपर। लोग अपने पॉकेट्स के अंदर निकला करते थे, लेकिन एक कंप्लीट एक मुकम्मल तहरीक उस तरीके से उभर नहीं रही थी जिस तरह अब आप देखते हैं। सो पिछले 4-5 साल का हमने जो मतलब एक पूरा अमल देखा है वो यही है कि स्पॉन्टेनियसली लोग उठे हैं। पहले जो छोटे मोटे ग्रुप्स काम किया करते थे, स्टूडेंट मोबिलाइज करते थे, किसी तरीके से को प्रोटेस्ट करते थे, अब जो एक नई वेव आप देख रहे हैं उसकी सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि स्पॉन्टेनियसली लोग उठ रहे हैं। UMT में जो तालिब इल्म निकले हैं या UCP में तालिब इल्म निकले हैं, उनका किसी सियासी तहरीक के साथ प्रायर ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि कैंपसेस के ऊपर लाइफ इतनी तंग कर दी गई है, उनकी फ़ीसों में इजाफा हो रहा है, उनका कोई मुतालबा नहीं माना जा रहा, कोई कानूनी तरीका नहीं है जिसके मुताबिक या जिसके तहत वो इंतज़ामिया के पास या हुकूमत के पास अपनी आवाज़ लेके जा सकें और उसकी वजह से फिर वायलेंस भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो ये जो पूरी एक नई तहरीक का उभरना है, इसको
आपको एक नेशनल प्लेटफॉर्म, एक नेशनल कनेक्शन के साथ देखना होगा कि जिस तरह पश्तूनख्वा के अंदर एक मूवमेंट नहीं उभरती है, बलूचिस्तान के अंदर उभरती है, सिंध के अंदर उभरती है। पहले ये तहरीकें आपस में कटी हुई थी, इनका आपस में कोई इस तरीके से ताल्लुक नहीं था। लेकिन स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च के अंदर हम ये देखते हैं कि 55 शहरों से ज़ायद शहरों के अंदर ये मार्चेस निकलते हैं, तुलबा आपस में इकट्ठे होते हैं। अब जो क्राइसिस जनरेट हो रहा है, इसकी रेजोल्यूशन पुराने तरीके से नहीं हो सकती कि आप एक दो मुतालबे मान लेंगे, स्टूडेंट्स घर चले जाएंगे। अब जो क्राइसिस उभर रहा है, उस क्राइसिस की जो वाहिद मेरे ख्याल में रेजोल्यूशन है वो यही है कि आपको एजुकेशन सिस्टम को किसी ना किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के बगैर ये एजुकेशन सिस्टम आगे नहीं जा सकता। जी, सबसे पहले तो जो एहतजाज हो रहे थे वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हो रहे थे कि ऑनलाइन कोविड की वजह से सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। पहले तो हमें ये नज़र आया कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो मतलब वो केपेबल ही नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ा सके। उसके ऊपर भी एहतजाज हुए और उसके ऊपर भी लोगों को तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन जब आपने ऑनलाइन क्लासेस ले ही ली, आपने अपनी तरफ से ऑनलाइन पढ़ाई दे ही दी, तो तलबा का एक वैलिड मुतालबा था कि जिस तर्ज पे क्लासेस हुई हैं उन्हीं तर्ज पे आप एग्ज़ाम्स लें, और होना भी यही चाहिए था। लेकिन हमें ये नज़र आता है कि इन यूनिवर्सिटी के जो मालिकान हैं उनके मफाद में नहीं है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लिए जाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि तलबा फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स दें। पढ़ाया तो उन्होंने कुछ नहीं, तो तलबा फ़ेल होंगे तो फिर अगले साल की फ़ीस भी आ जाएगी। आप लोगों का जो है वो फ्रीक्वेंसी इकट्ठा होने की और डिमांड्स की जो है वो इंटेंसिटी बढ़ रही है, ये चीज़ इवेंचुअली फिर दोबारा दब जाएगी। बिल्कुल, ये मेनली इसलिए है क्योंकि यूनियंस बैन है। यूनियंस एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू आप अपनी आवाज़ को कलेक्टिवली डिमांड्स की सूरत में यूनिवर्सिटी के साथ भी और हुकूमत के साथ भी आप उनके सामने अपनी डिमांड्स को पेश कर सकते हैं। तो चौंके यूनियंस बैन है, और अभी से नहीं 36 सालों से एक आमिर के दौर से बैन है, और उसको बैन करने के पीछे भी यही वजह थी कि यूनियंस और तलबा की पावर ने आमिरों को उनके तख्ते उल्टे थे। तो उनको ये खदशा था कि स्टूडेंट्स अगर इकट्ठे होंगे तो फिर वो डिमांड्स करना शुरू कर देंगे और मतलब एक हुकूमत की पावर को चैलेंज करेंगे। तो इसीलिए ये मसला आता है कि स्टूडेंट्स जो हैं आप इशू के ऊपर इकट्ठे होते हैं, और इशू के साथ यही मसला होता है कि आपका इशू जब तक जिंदा है तब तक आपकी बात सुनी जाएगी और उसके बाद वो दब जाएगा। जैसे पिछले साल जब यूनियंस की बात पहली दफ़ा सामने आई तो फिर हर टीवी चैनल पे ये बात हो रही थी, हर पॉलिटिशियन इस बात की गवाही देने के लिए तैयार था कि यूनियंस पाकिस्तान के लिए कितनी बेहतर है। लेकिन जैसे ही कोविड आया और रियासत ने हमें धमकाना शुरू किया, आलमगीर वज़ीर को अगवा कर लिया, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों में बिज़ी हो गए, हम अपना प्रोग्राम सामने नहीं ला सके। क्योंकि पहले इरादा यही था कि हम आपको प्रोग्राम देंगे कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यूनियंस को बहाल करें और दूसरे मुल्कों में यूनियंस क्या क्या काम करती हैं। लेकिन उन्होंने हमें दूसरे कामों में फंसा दिया और उसके बाद इशू बिल्कुल गायब हो गया। तो इसीलिए हम कलेक्टिव एक प्लेटफॉर्म की डिमांड करते हैं ताकि हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स ना करें, हम एक होलिस्टिकली स्पीकिंग, मतलब होलिस्टिकली जिसमें हमारा पॉलिटिकल तनाजुर भी शामिल हो, जिसमें नेशनल पॉलिटिक्स के सवाल भी शामिल हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। स्टूडेंट सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में तो नहीं, वो यूनिवर्सिटी आपके मुल्क के अंदर है, वो यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में है या लाहौर में है या गिलगित बल्तिस्तान में है या कश्मीर में या सिंध में है या KPK में है, इसका मतलब उसकी वर्किंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो कोई चीज़ आइसोलेटेड नहीं है, हर चीज़ पॉलिटिकल है, गैर सियासी हमें रखा गया है ताकि ये जो बंदर वो हमारे ऊपर नाच रहे हैं और तमाशे कर रहे हैं यही करते रहें, और हम आम इंसान की सोच, उसकी डिमांड, उसकी तख्लीक जो है वो एक कलेक्टिव सूरत में सामने ना आ सके। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि क्या सिल्वर लाइनिंग है, उम्मीद की किरण क्या है? कोई ऐसी चीज़ जिसको देख के कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी चीज़ जिसको देख के आपको लगता है कि अच्छा नहीं, अभी भी जो है उम्मीद की किरण है, अभी भी कोई चेंज जो है या तब्दीली जो स्टूडेंट्स चाहते हैं वो लाई जा सकती है और जल्द लाई जा सकती है? एक तो ये कि हम तब्दीली ने पूरा निज़ाम बदलने की बात करते हैं, क्योंकि ये जो तब्दीली का भी नारा है वो इमरान खान ने भी लगाया और हमने देखा है कि किस तरह की तब्दीली उन्होंने लाई है, जो कि बिल्कुल नहीं, बस सिर्फ चेहरा बदल दिया जाता है और निज़ाम वही रहता है। तो उम्मीद की किरण यही है कि अब स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता पोलिटिसाइज हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि उनको समझ आ रही है कि एक फ़र्द की ज़िंदगी सोसाइटी के साथ लिंक्ड है। तो सोसाइटी में जो भी निज़ाम चल रहा है वो आपके चाहने ना चाहने के बावजूद आपकी इनफरादी ज़िंदगी के ऊपर बहुत मतलब यानी कि बहुत उसके शदीद असरात होते हैं। जैसे कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है,
जैसे कि आपकी मुआशी पॉलिसी क्या है, आपकी इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्या है, उससे आप मतलब सांस का मसला अगर होता है या सेहत के ऊपर मसाइल हैं, वो सबको उसी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। और जाहिर है जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो तो फिर मतलब आगे मतलब वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास प्रिविलेज नहीं है तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो कलेक्टिवली अपनी पावर को एक्सरसाइज करें, अपनी विल को एक्सरसाइज करें और इकट्ठे हों। तो उम्मीद की किरण यही है कि इनके जुल्म की इंतहा हो चुकी है, और जब जुल्म की इंतहा हो जाए तो जुल्म को रुकना ही पड़ता है। इस वक्त जैसा कि अरूज ने कहा कि तलबा पोलिटिसाइज हो रहे हैं और अपने राइट्स के लिए जो है वो आवाज़ उठाने के लिए की फ्रीक्वेंसी उनकी ज़्यादा होती जा रही है। इस वक्त हम जैसे कि हमने बताया कि पंजाब असम्बली के सामने माल रोड पे खड़े हैं। ये लाहौर शहर का मरकज़ है। यहाँ पे अक्सर लोग जब हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो इसी जगह पे जमा होते हैं। आज यहाँ पे स्टूडेंट्स जमा हुए हैं। देखते हैं कि इस प्रोटेस्ट का दूररस लॉन्ग टर्म क्या नतीजा निकलता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अली काज़मी, BBC न्यूज़, लाहौर।